और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सेंटर हादसे के चश्मदीद ने अपनी आप बीती बताई। हृदय चौहान ने बताया कि किस तरीके से 30 से 35 बच्चे मौजूद थे और गार्ड लगातार जल्दी जल्दी निकलने के लिए उनको कह रहा था, लेकिन एंट्री गेट के बाहर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। 30-35 बच्चे हादसे के दौरान मौजूद थे और जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये सेंटर हादसे के चश्मदीद हृदय चौहान ने आप बीती सुनाई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। बेसिकली हम लोग उस टाइम पे लाइब्रेरी में ही पढ़ रहे थे, ये तो बेसिक है ना, तभी ये हादसा हमारे साथ हुआ है। उससे पहले 10-15 मिनट पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे, ऊपर बेसमेंट से ऊपर आके ग्राउंड फ्लोर पे थे और रेन हैज़ बीन स्टार्टेड। उस टाइम पे मेरी जो कोचिंग की लाइब्रेरी है, मेरी लाइब्रेरी जो 7 बजे क्लोज हो जाती है, उसका ये टाइम ही है। सो हम लोग नीचे उस टाइम पे थे, तभी एक मेरे गार्डमैन थे जो मेरे गार्डमैन हैं वहाँ पर बाहर ऊपर ही थे उस टाइम पे। वो भाग के नीचे आए एंड ही साउटेड दैट हरी अप, जल्दी करो और आपका बैग लगाओ और पानी आ रहा बहुत तेज़। तो उस टाइम मैंने तो सुन लिया, बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। सो मैंने सुन के तुरंत मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने दोस्त को, मैंने लैपटॉप अपना अंदर रखा, मैंने दोस्त को बोला चलो भाई निकलो। मैंने सामने देखा तो उस टाइम पे जो बैक साइड पे गेट था, 2 गेट हैं एक्चुअली हमारे यहाँ पर। तो हम लोग उस टाइम पे मेन गेट से निकल लिए, हम लोग निकले तुरंत, जितने लोग निकल पाए जल्दी से निकले उस टाइम पे। बट कुछ जो पीछे बैठे हुए थे उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी निकलने में। उस टाइम पे पानी आना स्टार्ट नहीं हुआ था, बट उनके साथ ही पानी आ गया। उन्होंने जैसे ही ये बोला है कि जल्दी करो निकलो, तो वो जैसे ही उन्होंने स्टेप बैक लिए, उसी टाइप पे मैंने सामने देखा तो बैक साइड से पानी सीढ़ियों पे आ चुका था। बैक साइड से वो 3 बच्चे, हाँ वो लोग जो लोग पीछे बैठे थे उन्हें थोड़ी निकलने में उस टाइम पे उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उन्हें पानी नहीं दिखा था। उन्होंने वो अंदर थोड़ा एरिया बड़ा है ना, अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने जो पीछे बैठे थे, और लाइब्रेरी में होता है ना, आपके नीचे बैठ के पढ़ते हो तो सामने का नहीं दिखता है आपको, तो उन्होंने नहीं सोचा उतना कि पानी आएगा, थोड़ा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी तेज पानी आएगा। 20 मिनट में केवल एग्जिट ही है, मतलब हम लोग खुद ही उस टाइम पे बहुत मुश्किल से निकले थे। जैसे ही निकले वैसे ही ऊपर से बहुत तेज पानी हमारे ऊपर गिरा था, तो फिर हम लोग पहुंच चुके थे। लेकिन उस टाइम पे नहीं लगा था कोई बच्चा मतलब वहाँ पर स्टक हो सकता है, उस टाइम पे नहीं लग रहा था, क्योंकि टाइम भी लग रहा था। बट आपको बताऊं, ओनली 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। जितने जो फंस गए थे, एक्चुअली शायद उसमें गेट एक टूट गया था, और आप जानते हो लाइब्रेरी में देयर वर मैनी चेयर्स, ओके, टेबल्स एंड स्टडी मटेरियल्स, लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल्स देयर वॉज। सो तो ये फ्लो हुआ होगा, और वाटर की जो विजिबिलिटी थी आप नहीं देख सकते, गंदा पानी था। तो ये वो आप बीती थी जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे मजबूरी में बेसमेंट में पढ़ रहे छात्रों ने अपनी जान बचाई है। इस वक्त हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, फिलहाल छात्रों का आक्रोश लगातार जारी है, क्या मांगे हैं छात्रों की, आखिर किस डिमांड को लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, छात्रों का आक्रोश लगातार जारी है और सभी छात्रों की यही मांगे हैं कि फिलहाल शैली ओबराय आकर के उनसे बातचीत करें, जहां पर वो प्रदर्शन करें उस जगह पर आकर बातचीत करें। साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि जितने भी कोचिंग संस्थानों में बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं उन्हें बंद किया जाए। तो इस तरह की मांग पर लगातार छात्र अड़े हुए हैं। हालांकि इस पर यह देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही है। हालांकि 3 छात्रों की जिस तरीके से जान चली गई है उस पर गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, जिसमें कि जांच रिपोर्ट तो सौंपी ही जाएगी, साथ ही साथ नीति में बदलाव और बचाव के उपाय भी वहां पर सामने रखे जाएंगे गृह मंत्रालय में कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है और किस तरह से वहां पर बदलाव किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि छात्रों ने बताया कि 27 तारीख की रात को जब बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक से ही गेट खुलता है और उसमें अचानक से लाइट चली गई थी। लाइट चले जाने की वजह से वो गेट खुल नहीं सकता था, लेकिन जब वहां से अचानक से कार निकलती है तो अचानक से प्रेशर के साथ पानी आता है और पानी पूरे बेसमेंट में भर जाता है। और इस कारण छात्र जब तक कुछ समझ पाते तब तक
पूरी तरीके से बेसमेंट में पानी भर चुका था, रस्सी फेंकी गई, लेकिन पानी इतना ज्यादा गंदा था कि वहां पर रस्सी भी नहीं दिखाई दे रही थी। और अंजलि, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रही हैं, आपका दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए डेथ चैम्बर पर जो एक्शन अब तक लिया गया है वो किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करें तो हादसे पर जांच कमेटी गठित हो चुकी है। एलजी ने कहा है कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। एमसीडी की तरफ से एक इंजीनियर टर्मिनेट हो चुका है और एक को सस्पेंड किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कारणों की जांच करेगी हमारी कमेटी, जिसको गठित किया है। एलजी ने कहा है कि पूरी तरीके से जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वही 20 बेसमेंट सील भी किए गए हैं एमसीडी की तरफ से। 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी ये गृह मंत्रालय को। उसके बाद ये जो कार्रवाई है, जो एक्शन लेना है वो लिया जाएगा, लेकिन बारीकी से एक एक सबूत जुटाया जा रहा है। जो कमेटी है वो एकदम रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और आइए बात करते हैं केरल के वायनाड की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है राहत और बचाव के जरिए किसी भी तरीके से वहां फंसे लोगों को निकाल लिया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर केरल के वायनाड से, जहां पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। लैंडस्लाइड हुआ है वायनाड में, 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम में जुटी हुई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। तो केरल के वायनाड में ये लैंडस्लाइड हुआ है, भारी तबाही मची है, भारी तबाही मची है। 19 लोग इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, वायनाड में ये लैंडस्लाइड हुआ और कितनी भयावह मंजर उस वक्त देखने को मिला। वहां मौजूद 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि ये बताया जा रहा है कि वहां कई और लोग फंसे हो सकते हैं। इस बीच उन लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो वही केरल के वायनाड में हुए इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, वायनाड लैंडस्लाइड मामले में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ और इस भारी तबाही में 19 लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद हादसे पर शोक प्रकट करने के साथ ही पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। एक तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग वहां दबे हुए हैं उन्हें समय रहते बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द उन्हें इलाज मुहैया हो सके। और इसमें बड़ी खबर, पीएम मोदी ने केरल